हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। एसएससी जीडी भर्ती 2026 के ऊपर हम बात करने वाले। मेरे भाई आपके लिए अच्छी खबर, बेहतरीन न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। आरएफआईडी से होगा आपका फिजिकल, ये क्लियर हो चुका है। यानी कि नोटिस के अंदर बता दिया गया है कि आपका फिजिकल मेडिकल दोनों एक साथ में होंगे। ठीक है, कटो कम रहेगी। हमारा कब तक ये फिजिकल हो सकता है? काफी सारे बच्चे इस डाउट में कि हमारा फिजिकल कब तक होगा। रिजल्ट की डेट भी बात करेंगे और फिजिकल के ऊपर बात करेंगे। सब कुछ अच्छे तरीके के एक एक चीज हम क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये स्लाइड है, काफी सारी स्लाइड्स जो आपको मैंने दिखाई है, इन सभी स्लाइड्स के ऊपर हम बात करेंगे। देख लीजिए भाई, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। अब देखिए भाई, स्टार्टिंग से देखिए आपका क्या लिखा गया है। तो देखिए मेरे भाई, एसएससी जीडी 2026 भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव। देखिए आरएफआईडी फिजिकल, ठीक है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है आपका। ठीक है, यानी कि एक सेंसर के माध्यम से आपको डिटेक्ट किया जाता है कि आपकी चेस्ट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपने कितने टाइम में कितना किलोमीटर कवर किया है। ठीक है, जैसे आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर कहीं पर आपका जैसे ये ग्राउंड है, गोल ग्राउंड है। ठीक है, गोल ग्राउंड बनाते भाई, गोल ग्राउंड आपका ये। ठीक है, ये इस तरीके से आपका ग्राउंड होता है ना, इस तरीके से, और इस तरीके से ग्राउंड होता है आपका ये वाला। ठीक है, जैसे यहां पर आपको दौड़ना होता है, यहां पर। ठीक है, मैं एक साफ से पेज पर बनाता हूं कि ये कैसे काम करता है। तो अभी मेरे दिमाग में है, तो मैं चलो आपको बता ही देता हूं। जैसे ये आपका ग्राउंड होता है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड होता है, और ये बाहर का आपका जो है, यहाँ पर आपको भागना होता है। आप किसी भी ग्राउंड के अंदर जाते हो तो आपको भागना कहां पर होता है? आपको भागना यहाँ पर होता है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भागना होता है आपको, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भागना होता है, ऐसे भागना होता है। अब दोस्तों, क्या 5 किलोमीटर जो रनिंग है आपकी, क्या वो यहां से 5 किलोमीटर है, या फिर यहां से आपकी 5 किलोमीटर कवर की जाएगी? क्योंकि अगर ये एरिया देखें, ये एरिया देखें तो दूर पड़ता है ये वाला, कि बाहर का चक्कर, और ये एरिया देखें तो ये नजदीक का पड़ता है। मेरे भाई, जब यहाँ के आप 5-7 चक्कर लगा दोगे ना, 10 चक्कर भी लगा दोगे, तो यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी फर्क पड़े। एक लड़का यहाँ पर भाग रहा है, एक लड़का यहाँ पर भाग रहा है। यहाँ पर ये जल्दी आएगा, यहाँ पर ये घूमकर इतना आना पड़ेगा, तब इसकी देखिए यहाँ से दोनों भागे तो ये भागकर इसकी सीध में आएगा। तो ये देखिए कितना दूर भागा, तब जाकर इसके बराबर में है। ये थोड़ा सा भागा और यहाँ पर आ गया। ये चीज मैं कह रहा हूं। तो 5 किलोमीटर कहां से होता है? वैसे तो रोड पर रनिंग करवाते हैं, अगर ग्राउंड के अंदर हो तो कैसे होगा? तो ये वाला एरिया काउंट होता है, ये वाला एरिया काउंट होता है। ठीक है, ये वाला 5 किलोमीटर में आपका आता है। ठीक है, अभी तक जितने मैंने ग्राउंड देखे उनके अंदर यही सिस्टम होता है आपका। ठीक है, बाकी कोई अलग बना दे उसका मैं कह नहीं सकता। ठीक है, तो वो आपका जो आपकी चिप होती है, ठीक है, जो आपकी चिप होती है वो पूरा आपका किलोमीटर चेक करती है कि कितने किलोमीटर आपने भागा और कितने मिनट के अंदर आपने भागा, कितने चक्कर लगा दिए हैं। नई भर्तियां के ऊपर बात करेंगे, नई वैकेंसी, खाली वैकेंसी और वैकेंसी इंक्रीज के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन की ओर बात करेंगे। पूरी आधिकारिक जानकारी को हम देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। आगे की अपडेट आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो थोड़ा सा पास चलते हैं। आरएफआईडी से फिजिकल, पीटी, पीएसटी। देखिए भी, अब फिजिकल टेस्ट में मैन्युअली काम नहीं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफआईडी तकनीकी से स्टिक और तुरंत नतीजे मिलते हैं। 100% स्टिक नतीजे होते हैं। बम्पर रिक्तियां, वैकेंसी खाली है। राज्यसभा के आधार पर हमने एक डेटा देखा, नोटिस देखा, जिसके अंदर पता चला 61,738 पद टोटल खाली है। सुपरफास्ट प्रक्रिया की बात करूं तो मेडिकल डीएमई आरएमई के मेडिकल डिटेल एग्जामिनेशन रिव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन समय में भारी कटौती। हर साल भर्ती के लिए एसएससी और गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नया समझौता होता है, एमओयू साइन होता है आपका। ठीक है, एमओयू साइन होता है आपका, सिग्नेचर किया जाता है। अब देखिए फिजिकल टेस्ट का नया युग क्या है? आरएफआईडी तकनीक, ये समझिए। सटीकता, एक्यूरेसी, मानव निर्मित गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। जैसे मेनली आपकी मैनुअली गलती हो सकती है, लेकिन आरएफआईडी जो चिप होती है ना, इसके अंदर कोई गलती नहीं होती है। काफी बच्चे शूज के लिए बोल रहे थे, शूज आपको मैं नीचे रिकमेंड कर दूंगा, बेहतरीन शूज है, रनिंग वाले स्पेशल शूज आप खरीद लेना उनको। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, पारदर्शिता, दौड़ का समय और नतीजे तुरंत स्क्रीन पर आपको दिए जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि हाँ भी मैं बिल्कुल पास हूं या फेल हूं, आपको तुरंत उसका रिजल्ट दे दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए तेजी, स्पीड, बिना देरी के अगले चरण के लिए क्लियरेंस आपको दे दिया जाता है। ठीक है, क्लियरेंस दे दिया जाता है आपको वेरीफाइड करके। भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का एक्शन प्लान क्या कहता है? तो मेरे भाई देखिए, वार्षिक कैलेंडर,
एसएससी के साथ नए एमओयू साइन के तहत अब सालों का इंतजार खत्म। जीडी कांस्टेबल की भर्ती हर साल सुनिश्चित है कि हर साल भर्ती आनी है। हर साल भर्ती आएगी तो इसका मतलब ये है कि पिछली भर्ती है उसको 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करवाना पड़ेगा। यही तो सिस्टम है, भर्ती प्रक्रिया को तेज करना, एक्शन प्लान। यही तो एक्शन प्लान है कि एक भर्ती 1 साल के बाद में भर्ती आ रही है तो पिछली भर्ती को साल के अंदर अंदर कंप्लीट करवाना पड़ेगा। नोडल फोर्स जीडी सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट जैसी भर्तियों के तालमेल के लिए एक विशेष नोडल फोर्स की नियुक्ति होती है, ठीक है, ऐसा करने के लिए। अब देखिए त्वरित मेडिकल, देखिए फास्ट मेडिकल होता है, भर्ती को तेज करने के लिए विस्तृत चिकित्सा परीक्षण और रिव्यू मेडिकल के बीच लगने वाले समय को काफी हद तक कम कर दिया गया है। अब देखिए 61,738 रिक्तियां कहाँ हैं सबसे ज्यादा मौके, तो देखिए ये चीज मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको फास्ट बताऊंगा। आईटीबीपी के अंदर 10,000, सीआईएसएफ के अंदर 17,930 यानी कि 18,000 मानिए, और सीआरपीएफ के अंदर 18,000। 50% से अधिक पद केवल इन 2 बलों में है। जिनकी फर्स्ट चॉइस ये वाली थी, ये दोनों थी मेरे भाई बेहतरीन, बहुत ही अच्छी चॉइस डाली आपने। वर्तमान में घोषित पद लगभग 25,000 है, लेकिन अधिकारी डेटा को देखते हुए इसके 45,000 से 50,000 तक बढ़ने की पूरी संभावना है। इसका सीधा असर कटो पर पड़ेगा, ठीक है, कटो कम होगी, ज्यादा नहीं जाएगी, कटो कम होगी आपकी। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या कहती है, का गणित कहता है अपनी शिफ्ट के अनुसार संभावित अंकों का फायदा समझिए। देखिए कठिन शिफ्ट जैसे 25 मई, 18 मई, 7 मई, यहां पर 14 से 16 अंक बढ़ने की पूरी संभावना है। प्रभाव क्या है, मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाभ मिलेगा। मध्यम शिफ्ट जो बीच की शिफ्ट है 75 से 80 यहां पर सेफ रहेगा स्कोर। वहां की बात करूं तो लगभग 5 से 11 नंबर उनकी नॉर्मलाइजेशन बढ़ सकते हैं, जो बीच की है यहां पर सेफ इंक्रीज है कि ठीक ठाक बढ़ सकता है। देखिए आसान शिफ्ट थी, वहां पर एवरेज 85 प्लस स्कोर आपका रहने वाला है। -3 तक अंक इनके जा सकते हैं या फिर -0 तक, कोई भारी नुकसान यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। अपने राह स्कोर के इन संभावित अंकों को जोड़कर अपना सुरक्षित कट ऑफ आप निर्धारित कर सकते हैं। कैसे है, क्या कुछ है, देखिए मिशन 2026 तक आपकी भर्ती का टाइमलाइन क्या कहता है। तो देखिए मेरे भाई, लिखित परीक्षा आपकी समाप्त होती है 30 मई को, री एग्जाम को साथ में जोड़े तो भी। अब देखिए सेकंड पे है अगस्त 2026 मध्य सीबीटी रिजल्ट की जो उम्मीद है आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, वैकेंसी कब बढ़ेगी। अगर वैकेंसी बढ़ती है आपकी 10 से 15 अगस्त, जब भी बढ़े, क्योंकि रिजल्ट से पहले वैकेंसी बढ़नी है, ये क्लियर है। मान लीजिए आपकी भर्ती बढ़ गई 10 से 15 अगस्त को, तो अब ये मत कहना कि 5 दिन के बाद में रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, फिर रिजल्ट आपका फिर से तैयार होगा, उतने बच्चों का और डाटा तैयार होगा। अभी 2 लाख बच्चों का डाटा तैयार हो रहा है, फिर जैसे आपकी भर्ती बढ़ेगी तो 2 लाख बच्चे और हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी डबल बढ़ रही है, तो डबल बच्चों को बुलाना पड़ेगा। इसलिए इसके अंदर कम से कम फिर ये मानिए कि 20 से 25 दिन और लग जाएंगे। यानी कि अगर आपकी भर्ती बढ़ जाती है 15 अगस्त तक, तो आपका रिजल्ट अगस्त से सितंबर के फर्स्ट सप्ताह के अंदर आएगा। अगर नहीं बढ़ती है तो भाई आपका 20 अगस्त के लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिजल्ट से पहले भर्ती बढ़ेगी। सितंबर महीने के अंदर फिजिकल होने के पूरे चांस है। सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट कहिए, आप लगभग टारगेट लीजिए अक्टूबर फर्स्ट का, ठीक है। नवंबर दिसंबर डीएमई आरएमई, यानी कि एक बच्चा है, पहले दिन ही हुआ इसका फिजिकल, दौड़ हुई इसकी, हाइट वेट टेस्ट जो भी हुआ, ठीक है। उसके अगले दिन उसका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर कोई पॉइंट बनता है तो तीसरे दिन बुलाकर इसका आरएमई होगा। यानी कि एक बच्चे को 1 से 3 दिन तक लग सकते हैं, ठीक है। मेडिकल वगैरह सब कुछ साथ में होगा, और वहीं पर इसका डीएमई भी जो है डीबी भी हो जाएगा, डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। 3 दिन के लगभग आपको लगेंगे जहां पर आप जाओगे। जनवरी फरवरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है 27 जनवरी फरवरी की बात हो रही है। रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के लिए मुश्किल से 20 से 25 दिन का समय लगता है फिजिकल होने में, ठीक है। ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपके काम कीजिए। वीडियो को यूज करके इसको रीड आउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके काम की चीजें बताई गई है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।